परेशान हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। कृपया करके हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ पूरी मीडिया वाले यहाँ तक पूरे भोपाल में पहुँचाए, जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी को कानों में झलक जाए कि हम लोगों को कुछ सोचा जाए हम लोगों के भविष्य के बारे में। राजधानी भोपाल से जहां लगातार कोविड-19 के कोरोना योद्धाओं के अस्थायी भर्ती कर उनसे महामारी के दौरान काम कराया गया, जिस पर उनको स्वयं इस महामारी का शिकार होना पड़ा और कुछ सदस्यों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, जिससे उनके परिवार को हर्जाना हुआ। और आज भी महामारी बढ़ती ही जा रही है, तब भी उनको अस्थायी से स्थायी करने के बजाय उन्हें निलंबित किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के आदेश पर उन कोरोना वॉरियर के ऊपर लाठीचार्ज कर लहूलुहान किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं और समस्त स्टाफ को जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया, जिस पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दबाव पर 30 महिला कर्मियों को रात्रिकालीन ही शिवराज सरकार को छोड़ना पड़ा। इसी बीच हमारे संवाददाता राधेश्याम काकोड़िया ने भोपाल में उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं राधेश्याम काकोड़िया बोल इंडिया न्यूज़ से, और आज हम खड़े हैं भोपाल पे, जहां पर कोविड-19 वॉरियर के साथ में बर्बरता बरती गई और उनके द्वारा यहां पर शांतिपूर्वक हड़ताल किया गया अपनी मांगों को लेके, और हम लेके चलते हैं उनके पास में। जी सर, आप यहां पर हड़ताल कर रहे थे, तो आपके साथ में क्या किया गया और आपकी क्या क्या मांगें थी? उस मांग को लेके आप शासन से क्या चाह रहे थे? जी, हमें शुरुआत में मात्र 3 महीने के लिए एज ए कोरोना वॉरियर्स हमें नियुक्त किया गया। उसके बाद में सरकार अपनी सुविधा के अनुसार और हमारे की ज़रूरतों को देखते हुए वो उसको बढ़ाते बढ़ाते 9 माह तक ले आई, और अब 9 माह तक जब उनका काम हो गया, तो अब हमारे जो साथी हैं उनको पीपीई किट की तरह से इस्तेमाल करके अब उसे डस्टबिन में डालने का काम कर रहे हैं, और उसके तहत उन्होंने 50% तक उन्होंने कम कर दिए गए हैं हमारे स्टाफ वालों को। तो इसके लिए हमारी मात्र एक ही मांग है कि जब तक हमें नियमित नहीं करते तब तक हम कई ने अपने परिजनों को खोया है। तो ऐसे समय में जब हमारे ऊपर इस तरीके से दमनपूर्ण कार्य हो रहा है, तो आपसे उम्मीद है कि अब आप ही अगर हमारी आवाज़ बन करके अगर उठेंगे तो शायद सरकार हमारे साथ में कुछ न्याय कर सके। उस समय जब सीएम सरकार पॉजिटिव आए थे, तब वो अपने कमरे के अंदर किसी को प्रवेश नहीं होने देते थे। तब वो सोचते थे कि हम बस यहाँ पॉजिटिव हैं, अदर कोई ना, हम कितना जल्दी यहाँ से ठीक होके चले जाएं। तब वो इतना अपने आप को सुरक्षित समझते थे और आम पब्लिक को किसी को ध्यान नहीं दिया। स्टाफ तो स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को तो कभी कोई मान ही नहीं रखा, और परमानेंट भी नहीं करना चाहते, ना तो संविदा नियुक्ति देना चाहते, ना तो रेगुलर करना चाहते। क्या चाहते हैं वो करना क्या चाहते हैं? अपने गवर्नमेंट वालों से काम करवाते, फिर क्यों भर्ती किए थे हम लोगों को? पूरा गवर्नमेंट वालों से भर्ती करवाते और काम करवाते उन्हीं को, हम लोग क्यों लिए फिर 4 महीने के लिए, 2 महीने के लिए? ना ही लेते, शुरू से लालच ना देते, लॉलीपॉप की तरह हम लोगों को चढ़ाए और इस तरह से घुमा रहे हैं कि कोई जान जोखिम में डाल के हम लोग परेशान हुए अपने बच्चों को छोड़। और इनका कहना है कि जो हमारी भारत सरकार भारतीय संविधान से जो चलती है, जिसकी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, उस विषय में भी इनकी कुछ बात अपने रखना चाहते हैं। मैं लेके चलता हूं उन कोविड-19 वॉरियर के पास में। जी सर। अभी तक हम कितने ही यहाँ पर मीडिया कर्मी भी आए, कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी आए, लेकिन अभी तक हमारी बातों को उतनी पूर्ण ताकत रूप से उन्होंने आगे ना रखा है। जबकि कोई छोटी छोटी चीज़ भी हो जाती है अगर कहीं गली के अंदर, तो उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं वो, लेकिन अभी तक वो किसी ने भी ना तो उसके अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ करके उन्होंने लास्ट के अंदर भी हमारी बात को अभी तक नहीं रखा है। और उसके अंदर आपका जो ये बोल इंडिया चैनल है हमारे पास में आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसके अंदर जो इतने भी आपके जो दर्शक हैं और पूरे जो देश है, देशवासियों, उनसे भी मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे अपील है कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर आते थे तो आपके घर वाले भी आपके पास में आने से डरते थे। ऐसे समय में जब हम आपके बावजूद अब ये हमें कहते हैं कि आप घर बैठो, तो हमारी उनसे ये मांग है कि अगर आप हमें नहीं कर सकते हैं तो जो हमारे साथी जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको भी हमारी नौकरी आप रख लीजिए, आप हमारे परिजनों को हमारे वापस लौटा दीजिए। आपने जो शासन के जो मंत्रिमंडल है, चाहे वो स्वास्थ्य मिनिस्टर हो, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो,
या यहाँ के मुख्य सचिव हो, स्वास्थ्य सचिव हो, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया और क्या आपसे बोला गया? क्या आप जब प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनका यहाँ पर आके आपको कुछ समझाया गया या आपकी मांग के लिए कुछ बात रखी गई? हम यहाँ पर पिछले 10 दिन से हम यहाँ पर घूम रहे हैं। पहले हमने परमिशन के लिए कोशिश की तो किसी ने भी परमिशन नहीं दी। जो आश्वासन जितने भी थे, आश्वासन हमें कई समय से दिए जा रहे हैं और उपचुनाव के पहले तक फिर भी वो हमें कुछ अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए हमें आश्वासन देते थे। और जब उनके ये उपचुनाव हो गए, उनका काम निकल गया, उसके बाद में वो अब हमें यही कह रहे हैं कि हम आपके पास में परमानेंट नौकरी लेने के लिए आ रहे हो। और अब यहाँ पर जब हम ये सारे प्रदर्शन अब यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और यहाँ पर एकत्र हुए हैं, 2 दिन से हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि हमारे से बात करने के लिए न तो आया है और न ही हमारे तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने बातचीत करने के लिए बुलाया है। हमारे साथ में कोविड-19 वॉरियर की जो महिलाएं हैं, जो नर्स हैं, उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके साथ में इस शांतिपूर्ण जो हड़ताल चल रही थी, अपनी मांग को लेकर चल रही थी, उनके साथ में क्या हुआ हम लेके चलते हैं उनके पास में। जी मैडम, जब आप यहाँ पे शांतिपूर्ण हड़ताल कर रहे थे तो आपके साथ में क्या किया गया और आपकी मांग को लेके उन्होंने क्या जवाब दिया? जब हम लोग अपनी मांग रखे उनके सामने, तब ये लोग बोले कि ठीक है, हम लोग आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, हम लोग जितनी बातें आप बोलेंगे, आपकी बातों को हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम जितने दिन के लिए रखे थे उतने दिन के लिए रखा जाएगा। प्रशासन से बढ़ के कुछ नहीं होता है। यहाँ पे अभी सवेरे जब बात हुई है, अपने कानों को बंद करके अगर बैठी रहती है तो अब हमें उनके कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए अब शोर मचाएंगे और अब वो हमें मजबूर कर रहे हैं कि आप सब भी अब सड़कों पर उतरो, तभी हम आपकी बात सुनेंगे। तो अब हम सभी के सभी कोरोना योद्धा जब कोविड बीमारी से नहीं डरे, उसके बीच में हमने जाकर के इतनी ताकत से हमने काम किया है, तो ये फिर सरकार और ये सारी चीज़ें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर हम उस समय जब वहाँ पर तो मौत का हमें फिर भी डर था, वहाँ पर हमें मरने की एक वो चांस था, लेकिन यहाँ पर तो अब हम चाहे मर भी जाएं, लेकिन अब हम एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे और अब हम डटे रहेंगे, हमारी मांगों को पूरा करवा कर मानेंगे। उस समय कहाँ पे गई थी इनकी? जैसे गवर्नमेंट वाले जो थे उस समय तो नहीं आए आगे काम करने के लिए, तब हम लोगों को भर्ती क्यों किया गया? जब हम लोगों को सही न्याय नहीं देना तो भर्ती क्यों किया गया? आधे लोगों को रखा जा रहा है, आधे लोगों को निकाला जा रहा है। कहाँ का न्याय है? कहाँ गए सीएम मामा? वैसे तो बहुत ज्यादा बोलते थे कि हम भांजों को बहुत ध्यान देते हैं, भांजे भांजियों मेरे प्यारे साथियों, ऐसे बोलते थे। अब कहाँ गए मामा? घूम काम कर रहे थे, तब उनके जो पॉजिटिव केस आते थे, उनके साथी, उनके घर वाले कोई भी नहीं साथ देते थे। तब क्या था कि यहाँ की नर्स, वार्ड बॉय, सपोर्ट स्टाफ, ये सब आते थे। आज कहाँ गए सब? आज उनकी गिनती कहाँ पे है? इनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग पॉजिटिव केस के बीच में पॉजिटिव भी हुए, मुख्यमंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री खुद नहीं इस चीज़ के लिए आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग आपको कहाँ रखेंगे। हम लोगों की यूज एंड थ्रो किए हैं, हम लोगों को किसी तरह से सुनवाई नहीं की जा रही है। हमारे जितने यहाँ पे साथी थे उनको मार के ले गए जेल, ये कहाँ का न्याय है? यहाँ पे इस तरह से अत्याचार हो रहा है, क्या करेगी इन पे सरकार? जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तब तक चुनाव के कारण हम लोगों को एक महीने के लिए और बढ़ाया था। अब क्या हुआ? हम लोगों को निकाल के बाहर फेंक दिया। इनका शासन चल रहा है, इनकी बीजेपी की सरकार आ गई, इसलिए हम लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। इस तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनके करने का मकसद क्या है? यदि अभी आपकी जो मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप इसके बाद क्या, अपना अगला कदम क्या होगा? आपकी बात को लेके क्या आप करना चाहेंगे? जी, हमारी ना तो प्रोत्साहन राशि दी गई, ना तो कोई बीमा किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। कल को हमारे साथ होता, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली कहाँ जाएंगे? सीएम शिवराज सिंह अभी कोविड-19 में जो अभी खत्म नहीं हुई है और जो देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी के रूप में हमारे समाज के बीच में आई है, हमारे देश के बीच में आई है, जिसपे हमारे देश का काफ़ी पैसा लगा है और उसमें हमारे चाहे गरीब तबका हो, चाहे समान वर्ग तबका हो, चाहे अमीर तबका हो, सभी के सामने जो है ये कोविड बीमारी जो है सबको एक समान जो है अपनी चपेट में ली हुई है। और इसके दौरान इस कोविड-19 जो वॉरियर थे, जिन्होंने अपने इस काम को बाकायदा किया और अपनी जान की परवाह लगाए बगैर जो है कुछ कोविड-19 कर्मी जो हैं इस पे पीड़ित भी हुए,
और संक्रमित भी हुए और कुछ लोगों की जान भी गई और अपनी जान की परवाह किए हुए इन्होंने अपना काम किया। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार अपनी कानों को बंद करके रखी। हमें आश्वासन दे रहे थे और उनका कहना था कि आपने ऐसे मुश्किल समय में आपने हमारा साथ दिया है, सरकार का साथ दिया है, तो हम निश्चित रूप से हम आपके लिए साथ में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर आकर के किस तरीके से अच्छा कार्य किया है वो आपके सामने है। और अब जब हम उनके पास में जाते हैं तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हम उनसे मिले, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया, लेकिन जब उसके बाहर आकर के जब उनके पीए और वो हमसे बोलते हैं कि हम आपके पास में पीले चावल लेकर के नहीं आए थे कि आप अब हमारे पास में नौकरी मांगने के लिए आए हो, तो मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि जब आप एसी कमरे के अंदर बैठते थे 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर, तब हम सभी ही वहां पर अंदर पीपीई किट पहन करके अंदर काम करते थे। आपके जैसे हम यहाँ पर इधर अंदर घर के अंदर चुपचाप बैठे नहीं थे, हम वहां पर कोरोना पेशेंट के बीच में हम खड़े थे और उसके कारण से हम सभी हम में से कई अधिकतर पॉजिटिव हुए हैं और उसमें हमारे कुछ साथी है उनके कुछ परिजन उसके अंदर मर भी। प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए तो हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वापस बीच में हमारे जो यहाँ के जो पुलिसकर्मी जो थे, सुरक्षाकर्मी, वो आए और उन्होंने आकर के हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज के अंदर हमारे साथ में जो स्टाफ नर्स जो थी, फीमेल स्टाफ नर्स थी, उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से जुमा झटकी किए गए और उनके कई के उसमें इस जुमा झटकी के अंदर कपड़े भी फटे हैं। और उन दूध मुहे बच्चे को जो लेकर के हमारे साथ में जो कुछ स्टाफ नर्स थी, उन्होंने इसी दूध मुहे बच्चे को लेकर के जब हॉस्पिटल में काम किया, तब तक तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ने उनके लिए तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, दिए जलवाए, सब कुछ किया। और आज उसी स्टाफ नर्स के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठीचार्ज करवाने का काम किया है।